Hi everybody. Welcome everybody to ITN Guide ITG Mathematics class. We are doing definite integration. तो different integration के ऊपर हम लोग दो वीडियो कर चुके हैं. Now we are going to continue with that. Definite integration बहुत important चैप्टर होता है. इसमें क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक है. Sometimes questions are very easy. Sometimes they are very difficult. So we need to do a wide range of the variety of the questions. बहुत सारी varieties हैं. सब सारी चीज़ों को करके रखना है. जे का कोई भरोसा नहीं है कैसा क्वेश्चन आ जाए किस कॉन्सेप्ट पे आ जाए तो वी नीड टू डू प्रैक्टिस ऑल द बेसिक एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं और पीवाईक्यू के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वी विल डू देम एनीवे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय इंस्टीट्यूट that we are having a online coaching classes. We take online classes for the class 11, class 12, pass out student. We have the batches. We do the individual classes. हाँ बहुत सारे classes होते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं and we have many plans. आप क्लास 11th में हैं क्लास 12th में हैं किस क्लास में है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी पैकेज आपको सूट करता है दैट यू कैन सेलेक्ट जस्ट ए मिनट ओके वी हैव ए लाइट प्लान प्रीमियम प्लान सुपर प्रीमियम प्लान तो आप कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं कौन सा प्लान आपको सूट करता है लेकिन आपका क्या रिक्वायरमेंट आपको इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए यू आर इन क्लास 11 12 और पास आउट हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग यू कैन टेक एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन नो प्रॉब्लम एंड I'm telling you about myself that myself is Irfan Khan. I've done BTech from IIT Kanpur. Since last 25-27 years I'm taking IIT JEE classes. तो बहुत एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है हमें इस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से मालूम होता है कि बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं कहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए कैसे उससे बाहर निकला जाए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए उसके क्या शॉर्टकट्स हैं क्या ट्रिक्स हैं कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं कौन से नहीं भी हैं ये सारी चीज़ें हम लोग बताते रहते हैं and if you join with us you will find the mathematics is going to be very easy कोई दिक्कत नहीं है बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड जितने भी हैं उसके शॉर्टकट्स वगैरह जो भी हैं सारी चीजें बता देंगे बट एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम वी हैव द प्रॉब्लम minus pi by 2 to pi by 2 x square cos x upon 1 plus e की पावर x dx is equal to we have these options ये सारे ऑप्शंस हैं एंड वी नीड टू सॉल्व इट है इसको सॉल्व करा देना इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं एक छोटा सा बड़ा होगा लेकिन वो भी ठीक है वो भी अच्छा वो भी आना चाहिए और एक शॉर्टकट भी होगा दोनों सिमिलर होंगे एक जैसे ही होंगे वो एडवांस की प्रॉब्लम लिखी है लेकिन एडवांस क्या है वो तो ऐसे ही है बेसिक प्रॉब्लम है सिंपल है इजी है तो वी हैव इंटीग्रेशन दैट इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू अच्छा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स दिस इज द क्वेश्चन वी हैव है ना ठीक है कोई बात नहीं अब पहली बात तो ये कि इसको हम अगर सोचे कि लो इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा है ना आईलेट वगैरह या जो भी मेथड लगाएंगे वो नहीं हो पाएगा ट्रिग्नोमेट्री की टर्म अलजेब्रा है ई की पावर एक्स सो मेनी टर्म्स आर देयर वी कैन नॉट इंटीग्रेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टीज लगाएंगे पहली चीज है वो तो दिखाई पड़ता है लेकिन लिमिट्स मेरे पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो जब लिमिट्स माइनस ए से ए तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट इज ए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ये जीरो आ जाएगा इवन फंक्शन है तो डबल हो जाएगा तो x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो न्यूमेटर में ये नहीं चेंज होगा ये भी नहीं चेंज होगा यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा बेसिकली आई कैन राइट 1 अपॉन e की पावर x वो ऊपर चढ़ जाएगा तो f ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा है और ना ही उसका निगेटिव आ रहा है तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है तो ये तो नहीं होगा कोई बात नहीं अच्छा दूसरी चीज ये है अगर x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो e की पावर x न्यूमेटर में आ जाता है और फिर अगर मैं ऐड कर दूंगा डिनोटर सेम रहेगा तो 1 प्लस ई की पावर x न्यूमेटर में आएगा डिनोटर में आएगा वो टर्म कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स दैट वी कैन इंटीग्रेट बाई आइलेट और एनी अदर मेथड है ना वो बात की चीज हो जाती है सो आई हैव ए फर्स्ट मेथड ठीक है हमें करना क्या है एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ई की ओर माइनस एक्स आ जाएगा तो वो ऊपर चढ़ेगा सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस एक्स टू बी माइनस टू ये एक तरीका है बता दे रहा हूँ सो आई विल कन्वर्ट dx इंटू dt फर्स्ट तो dx की वैल्यू जो आएगी माइनस dt आ जाएगी ठीक है माइनस dt ठीक है तो आई एम गोइंग टू राइट इट आई की वैल्यू लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स की जगह माइनस टी पड़ेगा तो माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर बन जाएगा एंड कॉस ऑफ माइनस
एक्स की जगह माइनस टी देंगे, कॉस ऑफ माइनस टी से कॉस टी बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इन द डिनोमिनेटर आई विल गेट 1 प्लस ई की पावर एक्स, दैट इज 1 प्लस ई की पावर माइनस टी, एंड dx आई हैव गॉट दैट इज माइनस dt। लेकिन लिमिट्स अब टी की पड़ेंगी, टी इज माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बन जाएगी, इट विल बिकम पाई बाई टू, और अपर लिमिट जो होगी टी की जगह माइनस रख देंगे तो माइनस पाई बाई टू हो जाएगी। तो लिमिट्स अपर वाली लोअर हो गई, लोअर वाली अपर हो गई, इंटरचेंज हो गई, आई विल मेक इट इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस साइन लग जाएगा। तो लिमिट्स को पहले चेंज कर दे रहे हैं तो माइनस साइन लग जाएगा, तो लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू बन जाएगी, अपर लिमिट पाई बाई टू बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन लग चुका और माइनस डी टी है तो उसको बाहर ले लेंगे तो पॉजिटिव बन गया। सो आई एम गोइंग टू गेट टी स्क्वायर कॉस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस टी डी टी। ये स्टेप आ गया। अब एक काम करेंगे, ई की पावर माइनस टी को 1 अपॉन ई की पावर टी लिखेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ई की पावर टी न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गेट माइनस पाई बाई टू to pi by 2. I will get e की power t in the numerator. After that t square cos t divided by 1 plus e की power t लिख दीजिए या e की power t plus 1 लिख दीजिए, एक ही चीज है dt। ये चीज आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे टी स्क्वायर कॉस टी 1 प्लस ई की पावर टी आ गया। अब एक काम करने जा रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स लिखे या एफ टी डी टी लिखे, बात बराबर आती है। So integration a to b fx dx. fx dx is same as integration a to b ft dt है। चाहे t लिखिए चाहे x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स वहां पर चेंज नहीं होनी चाहिए, वही रहनी चाहिए a to b। So I am going to use this property, I am showing you, then I will go on the next slide है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दे रहे हैं, एंड दिस इक्वेशन आई हैव रिटन आई, यहां से स्टार्ट किया था। सो e की पावर t की जगह e की पावर x कर दे रहा हूं, एफ टी डी टी या एफ एक्स डी एक्स जो भी लिखे एक ही चीज है, माइनस पा बाई टू से पा बाई टू e की पावर x एक्स स्क्वायर कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर x डी एक्स। हमने t की जगह x लिख दिया, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में डिनोमिनेटर 1 प्लस ई की पावर एक्स है, दोनों में न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। इफ वी ऐड देम आई विल गेट 1 प्लस ई की पावर एक्स इन द न्यूमरेटर है। आई एम गोइंग टू ऐड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इफ आई ऐड देम फर्स्ट प्लस सेकंड, इफ आई डू आई विल गेट 2i। 2i की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। आई विल गेट 1 प्लस ई की पावर एक्स, डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस ई की पावर एक्स, एंड आई हैव ए टर्म एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स है। लेट मी चेक इट, अभी चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। तो फिलहाल e की पावर x 1 प्लस ई की पावर x दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। देन आई एम गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ द 2i, दैट इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एंड एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, और छोटा कर सकते हैं। अब ये इवन फंक्शन बन गया माइनस ए से ए, सो आई कैन राइट इट 2 टाइम्स 0 टू a। सो आई एम राइटिंग वन स्टेप मोर, 2i आई हैव गॉट दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। a लिख दिया, दैट इज पाई बाई टू है, a की वैल्यू पाई बाई टू है, 0 से पाई बाई टू लिखूंगा, इट विल बिकम 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, तो बेसिकली ये टू कैंसिल हो जाएंगे। आई हैव गॉट ए रिलेशन दैट इज i इज नथिंग दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। लिमिट्स वी हैव 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, हाईलाइट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे, प्रोसीड कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। हाँ, नो प्रॉब्लम। अब बाद में कर लेंगे। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू द सेकंड मेथड से भी करा दे रहा हूं, उसमें भी वही चीज आ जाएगी, बाद में हाईलाइट से इंटीग्रेट कर लेंगे, बट द सेकंड मेथड इज गोइंग टू बी शॉर्ट है। एक सेकंड, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, सेकंड मेथड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ हियर। आई विल गेट द सेम थिंग, लेकिन वो शॉर्ट होगा, एंड दैट इज गुड ऑल्सो।
I have I that is minus pi by 2 to pi by 2. I have x square cos x divided by 1 plus e power x dx. This one we need to integrate, हाँ. अब इसमें एक काम करेंगे, प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स वाली लगा दूंगा, प्रॉपर्टी शो कर दे रहा हूं, इंटीग्रेशन a टू एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आती है वो लिमिट्स a से b ही रहेंगी, वो डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने पहले भी क्वेश्चन करा हुआ है, पिछले वीडियो में है? अक्सर यही होगा कि a प्लस बी कराएंगे तो माइनस पाई बाई टू a प्लस बी तो जीरो बन जाएगा। तब ये प्रॉपर्टी बड़ा अच्छा काम करती है जब दोनों जीरो आ जाते हैं। एनीवे, this is my equation number 1. I am applying the property. I am writing the value of I again, that is minus pi by 2 to pi by 2. In place of x, I am going to write minus pi by 2 plus pi by 2 minus x, basically 0 minus r और minus x. तो x की जगह माइनस एक्स पढ़ रहा है तो पहली टर्म तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। कॉस ऑफ माइनस एक्स बनेगा, बेसिकली कॉस एक्स ही रहेगा, वो भी नहीं चेंज होगा, बट द डिनोमिनेटर ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। नाउ आई कैन सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सो आई एम गेटिंग माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ई की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिखेंगे तो ई की पावर एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा, देन आई एम गोइंग टू गेट ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। यही टर्म मेरे पास पहले भी आई थी, अब दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, आई एम गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम, दोनों को ऐड करने जा रहा हूं। व्हेन आई डू फर्स्ट प्लस सेकंड, आई एम शोइंग हियर, यहीं पे शो कर दे रहा हूं। तो आई और आई दोनों मिलकर 2i हो जाएंगे। लिमिट्स भी मेरे पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ जाएगी। ऊपर मैंने शो कर ही रखा है, डायरेक्ट लिख दूंगा, जब ऐड कर दूंगा तो e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर से कट जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। एनीवे आई एम शोइंग 1 प्लस ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ऐसे आ जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। आफ्टर दैट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बन गया, दैट इज इवन फंक्शन, आई विल राइट इट डबल, 2 टाइम्स 0 टू a लिख देंगे। So 2i, I have got 2 times 0 to a, x square cos x dx. Anyway, 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू i जो आएगी मेरे पास, that is 0 to pi by 2. a बार बार बोल देता हूं, वहां पे भी लिख दिया, x square cos x dx, ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। लिमिट्स वी आर हैविंग 0 to pi by 2, यहां पे फिर मैंने a लिख दिया है। ओके, एनीवे, अब चाहे मेथड 1 ले चाहे मेथड 2 ले, दोनों ही सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएंगे, लिमिट 0 से पाई बाई 2 आ जाएगी। सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, आई लेट लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, बाद में लिमिट्स डाल देंगे, ठीक है ना। अभी लिमिट्स नहीं पुट करेंगे, दैट विल अननेसेसरली मेक कैलकुलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स लेंथी। जस्ट वेट ए मिनट, आई विल इंसर्ट ए स्लाइड। ठीक है, we have x square cos x. Now I'm going to integrate x square cos x. Now integration x square cos x, लेकिन डायरेक्ट करेंगे x square, I forgot to write cos x. एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, आई लेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो आई एम जस्ट राइटिंग एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे कॉस एक्स को, दैट विल गिव मी साइन एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स कराएंगे एक्स स्क्वायर का, दैट विल गिव मी 2x, और इंटीग्रेट कर देंगे कॉस एक्स को, दैट विल गिव मी साइन एक्स dx, ऐसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, नो प्रॉब्लम, माइनस 2 इज देयर, आई विल गेट एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स आएगा, इसको दोबारा आई रेट लगा रहे हैं,
So I will write x. I will integrate sin x, that will give me minus cos x. तो बेसिकली ये प्लस बन जाएगा, माइनस साइन था आगे कंटिन्यू होगा तो माइनस होता ही है, और 2 भी रहेगा तो ये प्लस में रह जाएगा, और डी बाई डी एक्स एक्स से 1 आ जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ द कॉस एक्स आ जाएगा डी एक्स। फर्दर इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। 2 मैंने मिस कर दिया, 2 भी यहाँ पे रहेगा, है ना। चलिए, so basically I am going to get it to be x square sin x first term plus 2x cos x another term, फिर माइनस 2 बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द cos x दैट इज sin x। ठीक है, या प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो हम लिखेंगे नहीं बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सो वी हैव द लिमिट्स 0 to पाई बाई 2। तो द वैल्यू आई जिसको मैंने कहा था वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में था 0 से पाई बाई 2, एंड दैट वाज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। आई हैव नोटेड द क्वेश्चन, यहाँ पे लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन आई हैव गॉट एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बड़ी सी टर्म है बट बड़े आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगी, प्लस 2x cos x minus 2 sin x, लिमिट्स वी हैव 0 to पाई बाई 2। ठीक है, अब x से जगह पाई बाई 2 सब में रखने जा रहा हूं, सब में वो पर लिमिट लिख रहा हूं। तो इफ आई पुट x to be पाई बाई 2, फर्स्ट टर्म इज पाई स्क्वायर बाई 4, साइन पाई बाई 2 इज 1, आफ्टर दैट cos पाई बाई 2 आ जाएगा, वो 0 बन जाएगा, माइनस में 2 और साइन पाई बाई 2 1 आ जाएगा, ये अपर लिमिट की वैल्यू आ गई। माइनस रखेंगे लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एक्स के 0 रखेंगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और वो टर्म भी 0, सारी टर्म 0 बन रही है। जो भी बना 0 बन गया, छोड़िए। तो बेसिकली आई हैव गॉट इट्स वैल्यू टू बी पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, एंड दैट इज माई आंसर। लेट मी चेक इट है, क्योंकि जल्दबाजी में करते हैं या जो भी है तो ध्यान देना चाहिए। पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, यस वी हैव दिस ऑप्शन हियर। यहाँ पे ऑप्शन है, तो आई हैव गॉट द फर्स्ट ऑप्शन, no problem। Let's move to the next question। Okay, we have this question, ये भी बहुत easy question है। I will apply the property a plus b minus x। ऐसा क्यों करेंगे वो तो दिखाई पड़ता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। Anyway, I am solving it। We have value of I am writing I, that is 2 to 4 log of x square। log x स्क्वायर को आई कैन राइट 2 इंटू लॉग एक्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं 2 इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ एक्स स्क्वायर, आई कैन राइट 2 इंटू लॉग एक्स प्लस ये log में 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, so I can write it to be log of x minus 6 whole square। जब सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 2 हियर, 2 टाइम्स log of x minus 6, ये आ जाएगा, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू रब इट आउट, बट आई हैव कमिटेड ए मिस्टेक। वो मैंने मिस्टेक कर दी है, वो बता दूंगा कहां पे मिस्टेक है, क्या है, उसको करेक्ट भी करा दूंगा। लेकिन ठीक है, गलती करना में कोई नुकसान नहीं है, ध्यान रखा जाए, गलती ना करिए तो ज्यादा अच्छी चीज होती है। बट आई वॉन्ट टू मेक ए वन कॉन्सेप्ट क्लियर, इसलिए कर रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू राइट दैट इज 2 log of x डिवाइडेड बाई 2 log of x would be there, नहीं 2 अब ठीक कर दूंगा, 2 इंटू प्लस लिख दिया है, उसको हटा दे रहा हूं, 2 इंटू लॉग एक्स 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो log ऑफ हमारे पास x माइनस 6 आ जाएगा और dx आ जाएगा। लेकिन ये जो लिखा है वो गलत लिखा है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। गलती क्या है यही बता दे रहा हूं। पहली चीज तो ये है कि लिमिट्स मेरे पास x की ये 2 से 4 है, तो x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में रहेगी। मैंने यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखा है, आई कैन राइट टू बी 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर ऑल्सो, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस a होल स्क्वायर दोनों लिखा जा सकता है, दो में से एक ही सही होगा, दोनों नहीं सही होंगे। तो अगर मैंने x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखा है, आई एम गोइंग टू गेट x माइनस 6, लेकिन लिमिट्स जो x की है वो 2 से 4 है। x की वैल्यू 2 से 4 कोई भी नंबर रखेंगे यहाँ पे x की जगह, तो द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज नेगेटिव, उसका लॉग नहीं निकलेगा।
तो दैट इज रॉन्ग, ये हमने मिस्टेक करी है। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस करेक्ट, इसको x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, गलत है, ठीक है, एंड आई कैन नॉट प्रोसीड, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट, इसको चेंज कर देना, करेक्ट करा देना है। दूसरी चीज एक और है, एक चीज मैंने और भी यहाँ पे लिखी थी, 2 इंटू लॉग एक्स लिखा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी एक हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर एक्स निगेटिव होता तो। हमने 2 इंटू लॉग एक्स लेके हमने मान के रखा हुआ है कि एक्स इज पॉजिटिव, और एक्स तो पॉजिटिव है, 2 से 4 है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट्स हमारे पास -2 से -4 होती हैं, हाँ -4 से -2 होती है, तो यहाँ पे लॉग एक्स नहीं लिखते, लॉग ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक। लेकिन वो था नहीं, तो इसलिए हम इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे थे, लेकिन बता दिया मैंने। सो एनीवे वी नीड टू राइट इट टू बी 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, हाँ, x माइनस 6 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बाद में हम लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 विल कम आउटसाइड एंड आई एम गोइंग टू गेट लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर की टर्म x के लिए 2 से 4 कुछ भी रखिए, इट्स गोइंग टू पॉजिटिव, आई कैन टेक लॉग दैट, इट इज करेक्ट नाउ। So what happens? This two gets cancelled. I am getting the value of I, that is integration 2 to 4 log x in the numerator and log x plus log of 6 minus x in the denominator dx. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब तो अपने आप ही दिखाई पड़ता है ये 6 माइनस एक्स है। आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी दैट इज 6 माइनस एक्स, तो x की जगह 6 माइनस एक्स यहाँ जाएगा, 6 माइनस एक्स यहाँ जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस एक्स लगेंगे, 6 कैंसिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा, तो लॉग एक्स आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू अप्लाइंग द प्रॉपर्टी नंबर 4, हाँ, प्रॉपर्टी 4 जो भी आपको मैंने बता रखी वही यूज करने जा रहा हूँ। सो आई एम सेइंग इट इज 2 to 4 लॉग एक्स की जगह 6 माइनस एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर के अंदर ये वाला हमारे पास लॉग में 6 माइनस एक्स हो जाएगा, एंड हियर आई विल गेट लॉग ऑफ एक्स dx। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में डिफरेंस है, लेकिन आई कैन ऐड बोथ ऑफ देम, दोनों में लिमिट्स 2 से 4 है, कोई डिफरेंस नहीं, वी कैन ऐड देम। आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ द 2i, चलिए इधर जगह है, इधर लिख ही दे रहा हूं, 2i if we add them 1 plus 2, I am doing 1 plus 2, ठीक है। I am going to get 2 to 4 log x plus log of 6 minus x in the numerator, log x plus log of 6 minus x in the numerator, and the same term in the denominator, that is log x plus log of 6 minus x dx। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हम सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 dx बचेगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, x आ जाएगा, लिमिट्स रख देंगे तो 4 माइनस 2 से 2 आ जाएगा। सो आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ द 2i, वैल्यू 2i की जो आ रही है 4 माइनस 2 दैट इज 2, और द वैल्यू ऑफ द i आई एम गेटिंग इज 1, i की वैल्यू 1 आएगी, एंड इट इज इन द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यही है कि वो तो दिखाई पड़ता है ना, 36 माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर, दिखाई पड़ रहा है, और द 4 और 2 6 है, तो सीधी सी बात है कि प्रॉपर्टी 4 जो बताइए वो लग जाएगी, तो क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन देखते ही मालूम पड़ जाता है। बट एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट इज गोइंग टू बी लिटिल टफ ऑल्सो, ये थोड़ा सा टफ भी है, बता रहा हूं। आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन। आई की वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2, 2 टाइम्स कॉस एक्स एक्स पावर 17 dx दे दिया। तो पहली बात तो ये पक्की है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स के अलावा कुछ लग नहीं सकता, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स कराएंगे तो 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बन जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वी नीड टू इंटीग्रेट, दैट्स ऑल, है। और उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू रखनी है, सही सब करना है, पहली चीज है। तो लेट मी नोट डाउन द क्वेश्चन, लिमिट के साथ ही नोट कर दे रहा हूँ, लिमिट के साथ ही कर दे रहा हूँ। तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 2, वी हैव 2 cosec x होल पावर 17 dx, वी नीड टू इंटीग्रेट। अब ऑप्शन पे जा रहे हैं, ऑप्शन में जो भी ऑप्शन है वो इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन 0 से log ऑफ 1 प्लस रूट 2, 0 से log 2, फिर e की पावर u, e की पावर माइनस u, पावर 16 17, इस तरह के ऑप्शन हैं, ठीक है।
तो पहली बात तो पक्की है कि वी कैन नॉट इंटीग्रेट दिस, ये इंटीग्रेट तो होगा नहीं। आंसर इंटीग्रेशन में ही रहेगा, वी कैन नॉट कंप्लीट द इंटीग्रेशन। दूसरी बात एक और है, ये √2 + 1 या √2 - 1 जो भी टर्म आ रही है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था 10π/8 जो होता है √2 - 1 होता है, तो cot π/8 कर देंगे तो वो हमारे पास √2 + 1 बन जाएगा। बट एनीवे, वी शुड हैव इन माइंड कि अगर हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10π/8 बन रहा हो या cot π/8 बन रहा हो, वो बात की चीज है। बट लीव इट इन टू द माइंड। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऑप्शन बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। एक मिनट, रफ में बता रहे हैं। सो इफ यू राइट 2 cosec x पावर 17, तो 2 of the cosec x होल पावर 17, तो एक काम करेंगे, या तो cosec x को t मान ले, तो dx को dt में कन्वर्ट करें, देखते हैं इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। इफ इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, देन आई विल थिंक फॉर अनदर ऑप्शन, तब कोई दूसरा ऑप्शन सोचा जाएगा। एनीवे, सपोज आई टेक cosec x टू बी t, cosec x को t लेंगे, सो आई एम गेटिंग माइनस cosec x इंटू cot x dx टू बी dt। अब यहां पे cosec x की पावर 17 है, तो cosec x की पावर 16 और cosec x बाहर करके लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आई विल राइट cosec x, cosec x लिख देंगे, cot x भी चाहिए, माइनस साइन भी चाहिए तो खैर छोड़िए, बाद में लिख दिया जाएगा। आई विल राइट 2 ऑल्सो, आई विल राइट 2 cosec x, या 2 की पावर 17 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दीजिए, cosec x की पावर 16 dx, ऐसे लिख दिया। आई हैव डन cot x, cot x से मल्टीप्लाई किया तो cot x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलिए, माइनस साइन वगैरह छोड़िए, सब लगा दिया जाएगा, तो माइनस ऑफ cosec x cot x dx, ये तो dt बन जाएगा। cosec x को मैंने t माना तो ये t की पावर 16 बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां पे आ जाएगी cot x। अब cot x को t की टर्म में लिखना पड़ेगा, तो हमें cot x को लिखना पड़ेगा √cosec² x - 1, यानी कि t² - 1। तो ऊपर तो t की पावर 16 नहीं, यहाँ पे √t² - 1 आ जाएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा, अब इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो दिस सब्स्टिट्यूशन इज नॉट गोइंग टू वर्क, अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर आप कुछ और भी करना चाहते हो, अगर मान लो ये भी करना चाहते हो, ये भी करके देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे लिखोगे cosec x पावर 16 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे cosec x लिख दीजिए, आइलेट अगर लगाने की कोशिश करिए, तो आइलेट लगाएंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन cosec x को इंटीग्रेट करेंगे, तो cosec x को जब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो log में cosec x माइनस cot x की टर्म आ जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन बड़ा सा आएगा, उसको दोबारा इंटीग्रेट करना है, तो आइलेट भी नहीं लग पाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन बन, तो लीव इट, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू वर्क। चलिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर या डिफरेंशिएशन के अंदर भी एक टर्म होती है cosec x माइनस cot x, बहुत अच्छी टर्म होती है। ठीक है, तो cosec x माइनस cot x को t मान के प्रोसीड कर रहे हैं, एंड लेट्स सी, ठीक है, व्हाट कैन वी डू। और ये cosec x माइनस cot x लेके प्रोसीड करेंगे तो ये मैनिपुलेट हो जाती है। इसमें ऑप्शंस रहते हैं मेरे पास, तो जैसा हमको चाहिए उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई फॉर दैट। तो आई एम गोइंग टू टेक cosec x माइनस cot x, आपकी मर्जी, आप चाहो तो cosec x प्लस cot x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो cosec x माइनस cot x आई एम टेकिंग, और यू कैन टेक cot x, जो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस में ले देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, तो माइनस cosec x cot x एक टर्म आएगी, डी बाई डी एक्स cot x को कराएंगे तो माइनस में cosec² x आएगा, और इतनी टर्म जो है वो dx जो है वो dt बन जाएगी। हाँ, पूरा ब्रैकेट यहां पे लगेगा, dx की वैल्यू dt बनेगी। तो बेसिकली आई कैन टेक cosec x कॉमन, cosec x कॉमन लेंगे तो न्यूटन में cosec x प्लस cot x आ जाएगा। सो आई एम टेकिंग माइनस ऑफ द cosec x कॉमन,
एंड आई एम गेटिंग cosec x प्लस cot x या cot x प्लस cos x जो भी लिख लीजिए, तो cosec x प्लस cot x dx दैट इज इक्वल टू dt, इसकी वैल्यू dt आ जाएगी। अब एक चीज है, cosec x प्लस cot x को t माना था, तो यहां पर तो ये t बन जाएगा, ये cosec x है ना। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो एनीवे आई एम गोइंग ऑन द क्वेश्चन हियर, यहां पे क्वेश्चन पे लिख दे रहा हूं। कलर चेंज कर देता हूं, कलर से लिखा देता हूं। ओके, ये टिपिकल है क्वेश्चन, थोड़ा सा काफी टिपिकल है, इसमें भी ये फंसेगा, लेकिन ऐसा नहीं, आ जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू राइट दैट इज पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। वी आर गिवन 2 times cosec x power 17। आई नीड 1 cosec terms, माइनस साइन इज ऑल्सो देयर, तो माइनस भी लगा ही दे रहा हूं। आई एम राइटिंग cosec x। चलिए, एक 2 बच जाएगा और उसके बाद 2 इंटू cosec x, 2 इंटू cosec x होल पावर 16 की टर्म बच जाएगी। कुल मिला के 2 की पावर 17 हो गया, cosec x की पावर 17 हो गया। बट आई नीड ए टर्म ऑफ द cosec x प्लस cot x, न्यूमरेटर के अंदर चाहिए। cosec x प्लस cot x हमें चाहिए, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड विद द सेम टर्म, दैट इज cosec x प्लस cot x dx। ये राइट कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और थोड़ा सा सॉल्व हुआ, दोनों चीजें हुई हैं। क्या क्या हुआ बता रहा हूं। माइनस cosec x और cosec x प्लस cot x dx, इतनी टर्म तो dt बन जाएंगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। cosec x प्लस cot x को मैंने t माना था, उसको भी t लिख देंगे, लेकिन एक टर्म यहां पे गई है फंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इससे बाहर आ जाएंगे, उसका एक तरीका होता है, बता रहा हूं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा। आई कैन राइट द cosec x इन टर्म्स ऑफ द t वेरी इजीली, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आए, कभी कभी सेक में भी आया है, sec x प्लस tan x की टर्म होगी, या सिर्फ sec x की पावर 17 करके मान लिया लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो sec x प्लस tan x होगा या cosec x प्लस cot x होगा, प्लस या माइनस जो भी है, वी कैन मैनिपुलेट देम वेरी इजीली। हाउ दैट आई एम टेलिंग यू, जस्ट ए मिनट। आई एम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, आई एम शोइंग यू हियर, यही भी शो कर दे रहा हूं। cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x, लेकिन शॉर्ट में करूंगा, इसकी वैल्यू t है, तो cosec x माइनस cot x 1 बाई टी आ जाएगा। तो cosec x माइनस cot x, इसकी वैल्यू 1 बाई टी आ जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है। आई कैन सॉल्व दिस, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इफ वी एड बोथ ऑफ देम, तो 2 cosec x की वैल्यू t प्लस 1 बाई टी आ जाएगी। तो आई हैव अ टर्म ऑफ 2 cosec x दैट वी कैन राइट t प्लस 1 बाई टी, और वही करूंगा अगले स्टेप पे। आई एम शोइंग यू हियर, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ द 2 cosec x that is t plus 1 by t. So I'm going to put this value in on the next slide. Anyway, I'm showing here है, एक सेकंड, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 है, मैंने पाई बाई 2 लिखा हुआ है। ओके, आई एम शोइंग हियर, देन आई विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो वैल्यू ऑफ द आई हैव गॉट माइनस साइन हियर, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, लिमिट्स भी चेंज करके बता दूंगा। तो 2 टाइम्स cos x दैट इज t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी होल पावर 16 बन गया। दूसरी चीज, एक 2 छूट गई है, तो 2 भी यहां पे लिख दे रहा हूं, और नीचे मेरे पास t है, और यहां पे वो dt बन गया है। लेकिन अब लिमिट्स पड़ेंगी t की, x की नहीं होंगी। और t आई आर टेकन हेयर, t की वैल्यू मैंने cosec x प्लस cot x ली थी, यहां पे शो कर दे रहा हूं। x की जगह पाई बाई 4 रखूंगा, तो t की वैल्यू कितनी आ रही देख रहा हूं, cosec पाई बाई 4 यानी कि अंडर रूट 2 प्लस cot पाई बाई 4 दैट इज 1। तो t की वैल्यू जो लोअर लिमिट है वो अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गई। और क्वेश्चन के अंदर लॉग में लगा है, लेकिन अंडर रूट 2 प्लस 1 तो है ही ना, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 की एक टर्म तो आ गई। ठीक है, अब उसके बाद अपर लिमिट t की x की जो पाई बाई 2 है, तो x की जगह पाई बाई 2 लिख के शो कर रहा हूं, x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, तो cosec पाई बाई 2 तो 1 आ जाएगा, लेकिन cot पाई बाई 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, दैट इज 1। तो लिमिट्स मेरे पास माइनस रूट 2 प्लस 1 से लेके 1 तक आ जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज है,
लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो अपर लिमिट 1 नीचे आ जाएगी, √2 + 1 ऊपर चली जाएगी, तो 1 से √2 + 1 दिखाई पड़ जाएगा, लॉग नहीं है वो भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। तो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज 1 to √2 + 1, and I have a 2 here, t + 1/2 whole power 16, t + 1/t whole power 16, और ऑप्शन के अंदर होल पावर 16 की टर्म है डिवाइड बाई टी एंड डी टी। ठीक है, ऑप्शन के अंदर भी होल पावर 16, होल पावर 17 ऐसी टर्म है, लेकिन ई की पावर है और लॉग है, तो ई की पावर ई और लॉग जो भी है वो अपने आप ही आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, जो आदमी इतना कर सकता है तो आगे भी कर सकता है। इट्स वेरी ऑब्वियस। हाँ, ये तो दिखाई भी पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिख रहा है। आई विल टेक लॉग टी। लॉग टी को हम जो है थोड़ी देर के लिए यू मान ले रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर 1/t है ना, डिनोमिनेटर के अंदर t है, या 1/t की टर्म से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो 1/t dt, 1/t dt की वैल्यू अब हमारे पास du बन जाएगी। ठीक, तो वही करने जा रहा हूं, और लिमिट्स u की रख दूंगा, बाद में रख दूंगा, शो कर दूंगा बाद में। सो आई एम गोइंग टू गेट i, दैट इज इंटीग्रेशन 2 इज देयर, t + 1/t। अच्छा, log t को मैंने u माना था, बेस e था, तो इससे एक रिजल्ट आ रहा है, आई कैन से t इज नथिंग दैट इज e की पावर u, तो e की पावर u की टर्म्स थी वो आ गई। तो 2 इज देयर, आई एम हैविंग e की पावर u, 1/t बन जाएगा हमारे पास 1/e की पावर u, और यू कैन से दैट इज e की पावर -u होल पावर 16, एंड 1/t dt हैज बिकम du, ये चीज du बन गई। अब उसके बाद लिमिट्स u की पड़ेंगी, u इज log ऑफ t, जब t की जगह 1 रखेंगे तो log 1 से 0 बन जाएगा, और यहां पे log में √2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास जो आंसर आ रहा है, दैट आई एम राइटिंग आई, ये 2 वाली टर्म है मेरे पास, 0 से लेके log √2 + 1, आई हैव ए 2, या लेट मी चेक, हाँ 2, ठीक है, हाँ ऑप्शन में 2 है, कोई दिक्कत नहीं, और e की पावर u + e की पावर -u होल पावर 16 du, ओके, नो प्रॉब्लम। आई हैव गॉट द आंसर, 2 इज देयर, e की पावर u + e की पावर -u होल पावर 16 du है, and that is my answer, and that answer, the option is matching है, ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये एडवांस वाले क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट cosec x + cot x भी है, cosec x - cot x भी है, sec x + tan x है, sec x - tan, दे आर द गुड टर्म्स, हाँ, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तो sec x + tan x को t मान के प्रोसीड करिए। इफ यू हैव द sec x, हाँ, यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ द sec x into the t and 1/t, और अगर cosec x है तो cosec x को भी t और 1/t की टर्म लिख सकते हैं, या tan की टर्म आती है तो उसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, t की टर्म से कन्वर्ट कर लेंगे, देन वी कैन इंटीग्रेट। ओके, एनीवे लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ये भी छोटा क्वेश्चन होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सिस्टमेटिक और सही तरीके से प्रोसीड करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। we need to find greatest integer function है, magnitude of 0 to √π/2, magnitude, ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² - cos x, इसका इंटीग्रल पार्ट, उसका मॉड। तो पहला काम तो कहिए मॉड हटा दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव आ जाता है तो ठीक है, नेगेटिव आएगा तो बाद में मॉड लेके इसको ठीक कर देंगे। बट वी हैव द क्वेश्चन 0 to √π/2, we have integral part of x² - cos x, और इसका इंटीग्रल पार्ट है dx है, बाद में मॉड है वो तो बात की चीज है। पहला काम तो ये होगा कि इंटीग्रल पार्ट को हटाएंगे, देखेंगे वो इंटीजर कब आता है, वो 1 कब आता है, 2 कब आता है, 3 कब आता है, 4 कब आता है। ठीक है ना, ठीक, तो ये x² की वैल्यू 1 तब आ जाएगी जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू √2 रखेंगे तो ये हमारे पास जो है 2 बन जाएगा। ठीक, और ये √3 रखेंगे तो 3 बन जाएगा, तो इसको ब्रेक करना है। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन ये बहुत बड़ा इंटरवल नहीं, 0 से √π/2 है, तो 0 < x
लेस देन अंडर रूट पाई बाई टू। ठीक है, अंडर रूट पाई बाई टू अगर निकालेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में 1.57 आएगा, यानी कि 1.2 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा, है ना, राइट। बट एनीवे, नो प्रॉब्लम। एक काम कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जाएंगे अंडर रूट पाई बाई टू तक, और आई विल कैलकुलेट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। आप चाहो तो 0 को इंक्लूड कर लो, ना भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो एंड पॉइंट्स है, वो आप इंक्लूड करिए तो भी ठीक, ना करिए तो भी ठीक, बट एनीवे नो प्रॉब्लम, आई एम इंक्लूडेड। तो यू आर गोइंग टू गेट 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, फ्रैक्शन रहेगी, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 आ जाएगा। तो आई एम जस्ट शोइंग यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम एक काम करेंगे, जाना हमें एक्स की वैल्यू अंडर रूट पाई बाई टू तक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1। 1 से लेके अंडर रूट पाई बाई टू तक लिख रहा हूं, तो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन अंडर रूट पाई बाई टू। ठीक है, ये वैल्यू 2 से बड़ी नहीं आएगी। आई एम गोइंग टू डू स्क्वायर, स्क्वायर करा रहा हूं। सो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब 1.57, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 1.57 तक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा। So integral part of x square, I am going to get 1. इसका इंटीग्रल पार्ट 1 आ गया। नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन। इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं, एक इंटरवल मेरे पास 0 से 1 आया, दूसरा 1 से लेकर रूट पाई बाई टू तक आया है। सो आई एम गोइंग टू ब्रेक इट 0 to 1। इंटीग्रल पार्ट अभी भी है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी एक्स, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारे पास जो है 1 से लेके अंडर पाई बाई टू तक, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स होल इंटीग्रेशन डी एक्स। दो इंटरवल ने ब्रेक कर दिया। एनीवे आई एम शोइंग यू, मैं शो भी कर दे रहा हूं, फिर से शो कर दे रहा हूं। 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो 0 आ गया, यहां पे 0 रख दूंगा। और 1 से लेके अंडर रूट पाई बाई टू तक के बीच में ये वैल्यू हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए 1 आई थी, 1 रख दूंगा, शो कर दे रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू गेट इट टू बी 0 to 1। इंटीग्रल पार्ट अभी भी लगा हुआ है, पहला वाला 0 माइनस कॉस एक्स से माइनस में कॉस एक्स बन जाएगा, और dx आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा ठीक है। दूसरा मेरे पास बन रहा है 1 से लेके अंडर पाई बाई टू तक, एंड आई हैव 1 माइनस कॉस एक्स dx, ये आ रहा है, मान लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट निकालना है, और हमें मालूम है कि कॉस एक्स की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है। अब एक चीज है, यहां पे हमारे पास x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से पाई बाई टू, यानी कि 0 से लेके 1.5 तक हमारे पास cos x जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये हमारे पास जो है, जो भी वैल्यू है, वो माइनस साइन तो लगा, वो तो खैर छोड़िए। ये वैल्यू जो आएगी cos x की, वो 0 से 1 के बीच में आएगी, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर की टर्म लिखा है वो हमारे पास -1/2, -1/3, -1/10 जो भी आ रही है, वो -1 से 0 के बीच में आ रही है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1 आ जाएगा। दैट आई एम सेइंग। नहीं समझ में आता है तो एक काम करिएगा ना, cos x के लिए 1/2, 1/3, 1/5, 1/10 कुछ भी रख के देख लीजिए। आप 1/5 रख देंगे तो -1/5, -1/5 का इंटीग्रल पार्ट -1 आ जाएगा। ठीक है, और x हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं हो सकता है cos x। सो एनीवे इट्स इंटीग्रल पार्ट इज -1, सो आई कैन राइट 0 to 1 -1 dx, इसको लिख दिया, प्लस आई हैव 1 to इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई बाई टू, आई एम शोइंग यू है 1 से लेके अंडर रूट पाई बाई टू, अंडर रूट पाई बाई टू का मतलब अंडर रूट 1.5। ठीक है, तो वो भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो cos x जो है यहाँ पे हमारे पास जो भी निकल रहा है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो 1 माइनस समथिंग है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखी है, इंटीग्रल पार्ट जो भी टर्म लिखी है वो पॉजिटिव आएगी, एंड दैट विल बी स्मॉलर देन 1, 1 माइनस समथिंग है, तो फ्रैक्शन में कुल मिला के, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट इंटीग्रल पार्ट 0 आ जाएगा, तो दूसरा वाले को इंटीग्रेट ही नहीं करना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1, तो आई एम गोइंग टू गेट द आंसर दैट आई एम शोइंग यू, जस्ट ए मिनट।
तो इसको मैंने जो स्टार्ट किया था, जो भी लिखा था, आई एम गोइंग टू गेट -1, इसकी वैल्यू -1 आ गई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर था मैग्नीट्यूड है, तो अभी जो मैंने निकाला था विदाउट मैग्नीट्यूड निकाला था, तो आई एम राइटिंग द आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ द होल क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to π/2। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स होल इंटीग्रल पार्ट डी एक्स। जब ये लिखेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द -1 बन जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1, और आंसर 1 आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, इतनी छोटी सी चीज है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत इजी है। लेकिन वही है कि जब इंटीग्रल पार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं तो देखना पड़ता है कि इंटीग्रल पार्ट या ब्रैकेट एक्स जो होता है या स्क्वायर एक्स है, जो भी लिखा होता है, तो वो कब 1 आ रहा है, कब 2 आ रहा है, कब 3 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे तो वो इंटीग्रल पार्ट वाला टर्म जो है वो कभी 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, कभी -1 -2 भी बन सकता है। अगर निगेटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दैट बाकी टर्म्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाएंगी। ये तो हमेशा ही करी जाती है। ना वी हैव दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, समथिंग वेरी गुड क्वेश्चन। fx and gx are the two functions satisfying f of x square plus g of 4 minus x is equal to 4x cube, and this then we need to find the value of -4 to 4 f of x square dx। ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगी। f of x square plus f g of 4 minus x, he has given 4x cube, इसकी वैल्यू तो इसने 4x क्यूब दे दी है, कोई बात नहीं। फिर g of 4 minus x प्लस g of x की वैल्यू 4 कही थी इसने, तो ये टर्म भी हमें लानी पड़ेगी, उसकी जगह 0 रखना पड़ेगा, वो सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, g of 4 minus x प्लस gx, इसकी वैल्यू इसने 0 दे दी, कोई बात नहीं। उसके बाद इसने पूछा -4 से 4 f of x square dx। ओके, तो -4 to 4 f of x square dx, इसकी वैल्यू पूछिए, कोई बात नहीं। अब एक चीज है, ये -a से a इंटीग्रेट हो रहा है, तो लेट्स सी वेदर इट इज ए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर x की जगह -x रख देंगे तो ब्रैकेट के अंदर की चेंज नहीं हो, टर्म चेंज नहीं होगी, है ना। तो दिस इज ए इवन फंक्शन, सो वी कैन से दैट इज नथिंग, दैट इज 2 times 0 to 4, 2 times 0 to 4 f of x square dx। तो एक काम करेंगे, f of x square निकाल लेंगे, बाद में डबल करा लेंगे। यही काम करने वाले हैं। एनीवे, जस्ट अ मिनट। ओके, हमें किसी भी तरह से 0 से 4 f of x square चाहिए। रिलेशन हाँ बस एक दे रखा था, f of x square की टर्म यहां दिख रही थी, g of 4 minus x ये है। खैर g of 4 minus x gx 0 दे रखा, तो वो तो बाद में प्रॉपर्टी 4 लगा के सेट कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो फ्रॉम हियर आई एम जस्ट राइटिंग इंटीग्रेशन f of x square dx, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ऑल ऑफ देम, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of 4 minus x dx, और राइट साइड 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx लिख दिया। लेकिन हमें करना है 0 से 4, सो आई एम गोइंग टू पुट द लिमिट 0 to 4, 0 to 4 एंड हियर 0 to 4, ऐसे कर दिया। आई विल मेक दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 1, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। अब सीधी सी बात है कि g of 4 minus x आ गया, चौथी प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो x की जगह a minus x लिखेंगे, तो यानी कि x की जगह 4 minus x लिखेंगे तो x आ जाएगा, और आफ्टर दैट वी विल ऐड देम। तो आई एम अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 लगा रहा हूं, x की जगह 4 minus x लिख देंगे। सो आई कैन राइट दैट इज 0 to 4, यहां पे f x की जगह 4 minus x होल स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 हमने पहले वाले में लगा दी, लेकिन बेवकूफी करी, ये नहीं करना है। ठीक है, हम प्रॉपर्टी 4 इक्वेशन 1 में लगाएंगे, सब में नहीं लगाएंगे। अब यहां पे लगा देंगे तो फंस जाएगा क्वेश्चन। ये 4 minus x का होल स्क्वायर बन गया, 16 plus x square minus 8x बन जाएगा, फिर ऐड नहीं हो पाएगा, दिक्कत आ जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेट भी नहीं हो पाएगा, इस तरह की टर्म भी नहीं है, हमें ये चाहिए भी नहीं।
तो डोंट अप्लाई प्रॉपर्टी 4 इन दिस वन, इसमें मत लगाइए, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए और प्रॉपर्टी 4 दूसरे वाले में लगा देंगे। ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है, बस यही इसमें एक ट्रिक है, यही एक कॉन्सेप्ट है, और ये गलती कर दी तो फंस गए, अब नहीं होने वाला। ठीक, तो डोंट अप्लाई प्रॉपर्टी 4 हियर, जस्ट नोट इट डाउन, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस, इससे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 0 से 4 रहेगा और यहां पे ये gx बन जाएगा और dx आ जाएगा। अब बचा ये वाला, यहां पे भी प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हैं, x जगह 4 माइनस एक्स होल क्यूब लिखा जा सकता है, लेकिन और बड़ा हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है, सब कुछ करना है, नो नीड फॉर दैट। तो यहां पे भी मत लगाइए, इसको भी छोड़ दीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स क्यूब dx एज इट इज नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 हमने सिर्फ बीच वाले में लगाई जहां पे जरूरत है, जो बाकी सीधी सीधी टर्म है उसको मत छेड़िए, उसको एज इट इज चलने दीजिए। ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, परेशानी हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1 and 2 बोथ। अब डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट लिख दूंगा तो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। तो इफ आई डू फर्स्ट प्लस सेकंड, प्लस प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 0 से 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 से 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट विल बिकम डबल 2 times 0 to 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी की वैल्यू होनी चाहिए, तो 2 से काटेंगे भी नहीं है। dx, ये टर्म आ गई। उसके बाद ये और ये ऐड हो जाएंगे, g ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस g ऑफ x, इसकी वैल्यू 0 है तो आई एम जस्ट राइटिंग 0, आई एम नॉट शोइंग यू, शो नहीं कर रहा हूं, स्लाइड बदलती है तो दिक्कत आती है। अच्छा, राइट साइड में ये 4 है, ये भी 4, 0 से 4 दोनों सेम टर्म है, आई एम गोइंग टू गेट इट टू बी 8 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4 ऑफ एक्स क्यूब dx। ठीक है, हमें 2 times एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वही हम रख दे रहे हैं, इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जस्ट इंटीग्रेट इट एंड गेट द आंसर, है ना। इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, इंटीग्रेशन में तो कुछ बचता ही नहीं है, सो आई एम हैविंग 8 हियर। एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 आएगा, एंड लिमिट्स वी हैव 0 to 4, 0 to 4, सो आई कैन से दैट इज 8 आउटसाइड, 4 की पावर 4 बनेगा डिवाइडेड बाई 4, 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये चीज 2 बन जाएगी, 4 से ये कैंसिल होगा, 4 की पावर 4 यानी कि 16 स्क्वायर, दैट इज 256 इंटू 256। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा 2 into 256, दैट इज 512। तो माय आंसर दैट आई एम गेटिंग इट टू बी 512, 512 दैट इज माय आंसर है। ठीक है, और ये ऑप्शन के अंदर भी ये जो है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इट्स वैल्यू दे हैव गिवन 512, दैट इज वेरी इजी है, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट ट्रिकी। बट एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सब तो क्वेश्चन आसान होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके अंदर मॉड भी लगा है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे यहाँ पूछा है इसने। एनीवे, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। एक चीज इसने कही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस 2 dx दैट इज 22। ठीक है, और इंटीग्रेशन है -2 से 2, ए की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो -3 से 3 है या -5 से 5 है, जो भी है हमें नहीं मालूम है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a to -a x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx। तो बेसिकली a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब a की वैल्यू वहां पर 2 से बड़ी जो भी आएगी एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लीजिए 3 आएगी, 3 से -3 फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट इज माय मेन क्वेश्चन। चलिए लेट्स स्टार्ट। वी हैव -a to a, magnitude of the x plus magnitude of x minus 2 dx। इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 22, आई एम जस्ट राइटिंग 22, लेकिन a की वैल्यू उसने कहा था 2 से बड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम शोइंग यू। 0 भी मार्क कर दे रहा हूं, यहां पे 2 होगा, यहां पे -2 होगा, ये भी लिख दे रहा हूं। a समवेयर हेयर, a की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो -a तो हमारे पास यहां पे आएगा, तो -a यहां पे आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब इसके अंदर हमारे पास -a से, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके बता दे रहा हूं। आई एम हेडिंग -a to a, मैग्नीट्यूड ऑफ द x dx फर्स्ट पार्ट। दूसरा हमारे पास -a से a, मैग्नीट्यूड ऑफ द x minus 2 dx। इसकी वैल्यू इसने 22 दी है, कोई बात नहीं।
पहला वाला इंडिकेशन मॉड एक्स है, एक्स रखे या माइनस एक्स रखे मॉड एक्स चेंज नहीं होगा, दैट इज ए इवन फंक्शन। तो माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करेंगे तो आई कैन से इट इज 2 टाइम्स 0 टू ए। इसको तो छोटा कर दीजिए, वी कैन राइट दैट इज 2 टाइम्स 0 टू ए पॉजिटिव है और मॉड एक्स की जगह एक्स डी एक्स लिख दिया, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन माइनस ए से ए तक जाना है तो इस पॉइंट से स्टार्ट होना है और इस पॉइंट तक जाना है। एक काम करेंगे, जब तक x की वैल्यू मैं 2 तक जाऊंगा, माइनस ए से लेकर 2 तक भी जाऊंगा, जब x की वैल्यू 2 से छोटी रहेगी तो मॉड के अंदर की टर्म नेगेटिव आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी तो मॉड के अंदर की टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट माइनस ए टू 2। माइनस ए से 0 मत करिए, माइनस ए से 0 में निगेटिव रहेगा, फिर 0 से 2 तक भी निगेटिव रहेगा, तो इसको छोड़, उस इंटरवल में ब्रेक मत करिए हम। तो माइनस ए से लेके आप 2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से कम रहेगी तो मॉड के अंदर की टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ द x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स, जो अच्छा करे जो मन करे वो लिख दीजिए। उसके बाद x की वैल्यू 2 से बड़ी रखूंगा, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा आ जाएगी तो उसके बाद हमारे पास मॉड के अंदर की टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, तो मॉड x को x लिख देंगे, जैसे लिखा वैसे लिख दे रहे हैं, x माइनस 2 dx। अब हमारे पास लिमिट्स माइनस ए से 2 लिया था, तो 2 से लेके ए तक बच गई, वो मैंने लिख दिया है। दैट ही हैज गिवन 22। अब थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक भी बनेगी, इसको सॉल्व करना है लेकिन संभल के करना है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी तो परेशानी है। तो एनीवे पहले वाले को तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ये 2 तो है, x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 वैल्यू रख देंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 बन गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। माइनस साइन बाहर निकालना है, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, फिर माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस में 2 रहेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस में 2x बनेगा, लिमिट्स माइनस ए से हमारे पास 2 है। ओके, दूसरा वाला 2 से a लिमिट्स है, इंटीग्रेट करेंगे तो x से एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और माइनस में 2x आ जाएगा, और लिमिट्स 2 से a आ गई, एंड दैट ही हैज गिवन 22। इसकी वैल्यू 22 दे रखी है। ठीक, नाउ एनीवे लेट मी सॉल्व इट। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास ए स्क्वायर बन गया, माइनस में इसको जब संभल के सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 बाई 2 दैट इज 2, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो माइनस 4 बनेगा। ठीक है, यानी कि कोई बात नहीं, अब एक्स की जगह माइनस ए रखेंगे और माइनस साइन लगा हुआ है, हाँ? यही कहना है, संभल के करना है। चलिए फिर से चेक कर रहा हूं, 4 बाई 2 2 बन जाएगा, माइनस 2, ठीक, कोई बात नहीं। आई विल गेट माइनस साइन, एक्स की जगह माइनस ए रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और एक्स की जगह माइनस ए रखेंगे तो प्लस में 2a बन जाएगा, एंड ऐसे आ गया, कोई बात नहीं। प्लस यहां पे लिखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पुट द अपर लिमिट रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a बन गई, ब्रैकेट में लगा रहा हूं, माइनस लोअर लिमिट लिखने जा रहा हूं, एक्स की जगह 2 रखूंगा तो 4 बाई 2 यानी कि 2, और हेयर आई एम गोइंग टू गेट 2 to 4, और ये टोटल ब्रैकेट में रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 22। बड़ी सी टर्म आ गई तो इसी स्लाइड में लिख दे रहा हूं, आफ्टर दैट आई विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, है तो मिस्टेक हो जाएगी। सो आई एम जस्ट राइटिंग ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 4 से माइनस 2 आ जाएगा, माइनस लगा था तो प्लस में 2 बन गया, फिर यहां से माइनस में ए स्क्वायर बाई 2, अच्छा माइनस तो लगा हुआ है, माइनस ये तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 बन गया, अच्छा ठीक है, और प्लस में 2a बन जाएगा। हियर आई हैव ए प्लस साइन, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a। तो क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा ना, ए की वैल्यू 2 से बड़ी आ जाएगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती ना करें ज्यादा अच्छी चीज है। ए स्क्वायर बाई 2 माइनस a, और फिर यहां से माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, दैट इज गिवन 22। ठीक है, तो एक टर्म तो ये 2a कैंसिल हो रही है, इस पर डाउट हो रहा है ना, ये बट एनी देखते हैं, बाद में देखा जाएगा। सो आई एम गेटिंग ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 दो बार आ गया, और ए स्क्वायर तो था ही, तो आई एम गेटिंग 2a स्क्वायर,
इज इक्वल टू 2 to 4 बना, 4 उस साइड चला जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ए स्क्वायर इज 9, ए की वैल्यू मेरे पास 3 भी आएगी और ए की वैल्यू -3 भी आएगी। लेकिन इससे क्या रखा था, ए इज ग्रेटर देन 2, तो -3 तो नेगेटिव वाली तो वैसे भी नहीं एक्सेप्ट होगी, और 2 से बड़ी आ गई, दैट इज 3, वी कैन एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर, नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, just a minute, I forgot the question. A2 minus a. Now A2 माइनस ए की वैल्यू 3 आ गई थी, यहाँ पे -3 है, तो अपर लिमिट छोटी है, लोअर लिमिट बड़ी है, तो खैर कोई बात नहीं, पलटा देंगे तो सीधा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, वी हैव x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, वी नीड टू इंटीग्रेट, इसको करना है। तो एक काम है, चलिए वो तो दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहली बात तो ये, इसको -a से a करा दे रहा हूं, तो माइनस साइन आ जाएगा और -3 से 3 बन जाएगा। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक x dx लिख दिया, और दूसरा हमने माइनस साइन बन जाएगा, तो माइनस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x रहेगा, मैंने प्लस लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर दे रहा हूं। अब वो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। ओके, माइनस साइन हो जाएगा, मैंने इंटरचेंज कर दिया, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दिया, एंड आई एम हैविंग -3 टाइम्स 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, ये आ गया। ठीक, बल्कि यहां से भी मैं चेंज कर सकता था, यहां से भी चेंज करके बता दूंगा। अब ये पहला वाला फंक्शन जो है x dx है, आप इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, ये ऑड फंक्शन है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, अपर लोअर लिखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 0। अब बचाइए, -3 से 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx है। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हमें इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो काफी बड़ा हो जाएगा, बड़े इंटरवल आएंगे। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ प्लॉट कर दिए, खत्म कर दीजिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। अदरवाइज ब्रेक इनटू द इंटरवल इफ यू कैन नॉट प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करने में परेशानी आती है, नहीं समझ में आता है, तो डोंट डू दिस। -3 से -2 इंटीग्रल पार्ट के लिए -3, -2 से -1 करिए, इंटीग्रल पार्ट -2 आएगा, फिर -2 से -1 इंटीग्रल पार्ट -2, ऐसे कर दीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इंटरवल भी छोटा है, -3 से 3 है, तो इंटरवल इज 1, हियर इज 2, हियर इज 3। 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 से 2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू मेरे पास जो है वो 2 आ जाएगी, और 2 से 3 के बीच में मेरे पास इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी, अरे 2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट हमारे पास 1 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 है। ये तो हमने लेफ्ट साइड में कर दिया, x के लिए 3 तक दे दी। उसके बाद वी हैव ए पॉइंट -1 है, वी हैव ए पॉइंट -2 है, वी हैव ए पॉइंट -3 है। जब इसको प्लॉट करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट दिस है, इसके कोऑर्डिनेट 0, -1 आता है, या -1 ही लिख दे रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, एक पॉइंट ये नीचे उतरेगा, वो चलिए खैर कोई बात नहीं, ये ऐसे बनेगा, तो ये वाला पॉइंट -2 आ जाएगा, ये -1 है। उसके बाद ये नीचे उतरेगा और ये ऐसे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट मेरे पास -3 आ जाएगा, ऐसे आ गया। तो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया बेसिकली, है -3 से 3 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, बेसिकली एरिया अंडर कर्व निकालना है, और उन पॉइंट्स के लिए हमें बॉदर नहीं करना है। लेकिन अगर आप परेशान होते हैं या कुछ भी होता है, बता देते हैं, ये पॉइंट इंक्लूड होता है, ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड होता है, ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, ये वाला इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, बट नो नीड टू वरी फॉर ऑल दोस थिंग्स, ठीक। ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एंड पॉइंट्स का कोई वैल्यू नहीं होती है, आप उसको इंक्लूड करिए या ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू में। तो ये हमारे पास ऐसे बन गया है, बट एनीवे फॉरगेट अबाउट दिस। अब एक चीज दिखाई पड़ती है मुझको, साफ साफ दिखाई पड़ता है, क्या कि ये बनेगा एक स्क्वायर और ये बनेगा स्क्वायर, दोनों की हाइट और विड्थ दोनों ही 1 1 है, तो दोनों का एरिया बराबर आएगा, एक का एरिया पॉजिटिव है, दूसरे का एरिया निगेटिव, तो दे विल गेट कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह से ये एक रेक्टेंगल बनेगा,
ये वाला रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल दोनों का एरिया सेम आएगा, तो ये रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एरिया दूसरा नेगेटिव एरिया है। सो इंटीग्रेशन जो बचा मेरे पास -3 से 3, ये जो भी बचा, दैट इज लेफ्ट दिस एरिया, बस ये एरिया बच गया है। और ये एरिया की वैल्यू निकाल देते हैं, इसकी हाइट जो है वो 3 आ गई है और बेस 1 है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग माइनस साइन, लेकिन एरिया नेगेटिव आएगा, तो -3, बेसिकली आई एम गोइंग टू गेट +3, +3 इज माई आंसर। ऐसे करके कर लीजिए, द बेस्ट वे। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, यहां पे भी कर सकते थे, बता दे रहा हूं, ठीक है, वहां पे चेंज करके बताता हूं। आंसर 3 दे रखा है, वो पॉजिटिव एरिया, इसीलिए इसने लिमिट्स को उल्टा करके लिखा था। अल्टरनेट दे रहा हूं, अल्टरनेट दे रहा हूं, ये भी ठीक है। ठीक, अगर आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं खींच पाते हैं, दिक्कत आती है या कभी कभी परेशानी आती है, तो आई कैन कन्वर्ट टू फ्रैक्शन पार्ट, दैट इज वर्किंग, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रल पार्ट से जल्दी होते हैं, कुछ फ्रैक्शन पार्ट से जल्दी हो जाते हैं, तो बट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल पार्ट है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कभी कभी फ्रैक्शन पार्ट में होता है, उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस, इसको मैंने 3 से लेके -3 तक कर दिया है, कोई बात नहीं, 3 से -3 लिख दिया। ये फ्रैक्शन, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, दैट वी कैन राइट एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो x तो पहला लिख दिया, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आई एम गोइंग टू राइट x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसे ब्रैकेट लगा के शो कर दिया। तो बेसिकली x 2x बन जाएगा, वो इवन फंक्शन, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। सो लिमिट्स भी चेंज कर दे रहे हैं, माइनस साइन लग जाएगा, और हमारे पास -3 से 3, ये 2x dx बन गया। लिमिट चेंज कर देंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस तो था ही, तो ये प्लस बन जाएगा, और लिमिट्स मेरे पास -3 से 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx बन गया, ठीक है। अब पहली बात तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, या इंडिकेट करके देख लीजिएगा, 0 बन जाएगा, लीव इट। अब मेरे पास -3 से 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ गया। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका पीरियड 1 होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे -1 है, ये हमारे पास -2 है, और ये हमारे पास -3 है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 होता है। हमने डॉटेड लाइन नहीं खींच रहे हैं, ऐसे खींच दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक चीज है। ऐसे बन गया, इस साइड पे हमारे पास ऐसे बन गया, दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, और ये हाइट हमारे पास 1 होती है, या कोऑर्डिनेट 0,1 है। वी नीड टू इंटीग्रेट -3 से 3, यानी कि -3 से 3 तक का इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये 6 ट्रायंगल बनेंगे, पीरियोडिक है, तो वी कैन से -3 to 3 इज नथिंग, दैट इज 0 to 1, 6 times 0 to 1, ठीक है। सो वी कैन से दैट इज 6 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, ऐसे लिख दिया। और जब x की वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में होती है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और x बोथ आर इक्वल। ये चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन वगैरह में बहुत अच्छे से बताता हूं। अगर 0 लेस देन x लेस देन 1 है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x यू कैन ऑलवेज राइट दैट इज x की वैल्यू फ्रैक्शन में रहेगी 1/2 1/3 1/5 जो भी रहेगी, तो फ्रैक्शन पार्ट और x बराबर आएंगे। या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होता है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, जैसे भी समझिए, दैट इज x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो इंटीग्रल पार्ट 0 रहेगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एंड x बोथ आर इक्वल। सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम राइटिंग 0 to 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जगह x dx लिख दिया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x²/2 आ जाएगा, लिमिट्स डाल देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 6 into 1/2 दैट विल गिव मी 3 इज माई आंसर, है ना। तो ये 3 आंसर बन गया, दैट इज शॉर्ट एंड इजी। है, मेरे पास सारे ऑप्शन है, हम जैसे भी चाहेंगे वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों में, ठीक। सो एनीवे आई एम स्टॉपिंग नाउ, अभी तो रुक जाएंगे, अभी वी आर मेनी क्वेश्चन है, ये भी सब अच्छे क्वेश्चन हैं। सो we'll continue with this kind of question in the next integral part, fraction part के ऊपर questions हैं ये सारे। After that we have some different question, we'll continue with them in the next video. Hopefully you have enjoyed the lesson, you have learned something, ठीक है। तो let's stop, we'll continue in the next class। और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीजें आती है, you can comment me, okay, just send me the comment in the comment box, I will reply with them।
ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, गुड बाय।